हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके साथ हम आपको बातें करेंगे। जैसे कि आपने पहले ही समझ चुके होंगे कि हम किस किस पर बात करेंगे। तो पहला बात हम करेंगे कि आपको अगस्त में जो है कितना विज्ञापन आएगा टीआरई 3 का, और आपको टीआरई 1 का जो है फर्स्ट लिस्ट आया, सेकेंड लिस्ट आया, अब थर्ड लिस्ट भी आएगा। तो सारे पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर बात करेंगे। आखिर किस तहत पर रिजल्ट हुआ, आज विद्यार्थी को ये नहीं पता चल रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो निकला है उस पर कितना एज लिया है, कितना आपको कटअप लिया है। तो ये थोड़ा सा असंभव लग रहा है। तो चलिए हम सारी चीज़ आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट्स। कुछ मतलब हम पहले ही बोले थे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे हम, तो जब तक हमको ऑथेंटिक सारा चीज़ मेरे पास नहीं आएगा तब तक हम आपको नहीं देंगे। तो मुझे सारे ऑफलाइन सेंटर से सभी जगह से पता चला है कि क्या क्या इसमें बात रखा गया और क्या क्या बात है। तो चलिए हम सभी बात करेंगे इसी पर। जो भी नए बच्चे बनेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सारे बात होता है आपका क्लास भी डेमो दिया हुआ कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को एप्लीकेशन पर क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख जो है आपको अगस्त में भर्ती आएगी। कहा तो गया है आपको 50,000, ठीक है, 50,000 आपको कहा गया है, लेकिन करीब 1 लाख की वैकेंसी आपको अगस्त में आनी है टीआरई 3 का, ठीक है। टीआरई आपको 3 का जो आप कहा जा रहा है कि हर साल आएगा। क्या कहा जा रहा है कि हर साल आएगा। तो ये आएगा आएगा तो बहुत अच्छा, और आना भी चाहिए। अभी थोड़ा सा ये 23 वाला खास करके, 24 वाला ये खास करके आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले 100% आप इसको प्रिपरेशन में दीजिए, तैयार करने में दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है सारा चीज़ का। तो आपको 100% इस पर आप तैयारी करने में फोकस करिए, जितना हो सके अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके साथ यहाँ पर क्या है, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हम चलिए फर्स्ट में तो देख ही सकते हैं कि नियोजित शिक्षक लेकर सीट भर दिया, बाद में खाली रहा, क्या रहा, कैसे रहा, कुछ हमारे समझ से बाहर है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सेकेंड लिस्ट भी दिया जिसमें चलिए ठीक है 4700 सीट कहा था, मान लीजिए, और सीट पे तो नहीं है दिया, 4700 सीट भी नहीं दिया, ठीक है, ये भी नहीं। तो चलिए हुआ किसका, आखिर सेकेंड लिस्ट में किसका रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट क्या कहता है कि चलिए जिसको कटअप पे है, ऐसे सरकार तरफ से भी था कि जो पहले निर्धारित हुआ वैसे ही सेकेंड मेरिट लिस्ट निर्धारित हुआ, मतलब जितना कटअप पे पहले हुआ था उसी कटअप पे फिर हुआ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कटअप पे नहीं हुआ। तो चलिए एज के कारण नहीं, तो क्या एज लिया गया ये भी क्लियर होना चाहिए। तो हमने जैसे चेक किया स्टूडेंट को, तो ओबीसी को देखिए कहीं ना कहीं आपको 97 तक लिया, ईबीसी को 2000 तक लिया, ठीक है, 2000 ईस्वी तक लिया। इसी तरह से आपको जनरल का बहुत कम सीट था, तो शायद ये जनरल का जो कह रहा है यूआर का, ये आपको 90 तक ही लिया है शायद, ठीक है। गर्ल्स का कोई 90 के बदले यूआर गर्ल्स का जो है आपको ये शायद लिया है 92-93 तक, ठीक है। लेकिन नंबर कटअप पे है, ठीक है। ये चलिए एज लिया, ये चलिए यहाँ तक हम मानते हैं कि इतना एज लिया आप, क्योंकि सीट कम था। लेकिन हम आपको ऑफलाइन सेंटर का ब्यौरा बता रहे। एक स्टूडेंट कल मिलने आए थे, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे, उसका क्या था कटअप से, ये मेरे पास प्रूफ है, ठीक है, कटअप से 1 नंबर कम था, तो भी उसका हो गया। क्यों हुआ, कोई स्टूडेंट कटअप पे था, कोई कटअप से एक ना। अब ये नहीं कह सकते कि इस लड़का का एज जो है आपको 50 साल होने वाला था, ऐसा नहीं था, एकदम नौजवान था। बहुत हो रहा होगा तो 27 से 28 साल हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये हो सकता है 25-26 साल सर्टिफिकेट में होगा, और से ज़्यादा नहीं होगा। तो यही है, थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते बीपीएससी विभाग गलत कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी विभाग से और शिक्षा विभाग से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बच्चे को क्लियर करते जाए कि आप कितना कटअप लिए हैं, कितने उम्र वाले के लिए। बच्चे इसमें क्या हो रहा है, मतलब हमेशा कन्फ्यूज रहता है, क्या हुआ, कितने पे लिया, कितने पे नहीं लिया, हमेशा दिक्कत में रहता है। ये काम नहीं करिए आप, किसी के ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। बात रही थर्ड लिस्ट का, तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है हमें नहीं लगता है कि आएगा। अगर कोई सांत्वना दे रहा है कि नहीं थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, तो आप इस पे हम कहेंगे कि आप 1% विश्वास करके चलिए, ठीक है, मान लेते आएगा ही। तो आपको जैसे यहाँ पर कैसे 2700 का रिजल्ट हुआ, जैसे कैसे पीआरटी में 400 का रिजल्ट दिया सेकेंड मेरिट लिस्ट में, आपको यहाँ पर 100 का रिजल्ट देगा। तो कोई फायदा नहीं है सबसे, ठीक है। आप इसको 100% दीजिए, तैयारी में लग जाइए, आपके लिए फ़ायदा है। ये सब छोड़ दीजिए, थर्ड लिस्ट मेरिट लिस्ट कुछ लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, अपने सिलेबस को अच्छे से नॉलेज गहराई तक ले लीजिए। क्या पूछता है, ये तो अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया, जो मन होता है वो पूछ देता है। तो इसीलिए बोलते जो आपका सिलेबस है उसको गहराई से नॉलेज लीजिए, वही आपके लिए बेटर होगा। और NCERT SCERT तो है ही मजबूत अपने लिए, तो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। NCERT SCERT का हम करवाए भी हैं, अगर आपको करना है तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही है, जैसे कोई नोटिस आता है तो हम आपको देते हैं। अभी के लिए थैंक यू।